हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सेक्शन चैप्टर नंबर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ पेन एंड कॉपी लेकर बैठें ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको आंसर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब होता है अस्पताल की विजय। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेज पंफ्रे ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित हैं? तो आंसर है हमारा मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के लिए इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वह कुछ नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि अपना पसंदीदा खाना भी नहीं। ही इज़ वॉमिटिंग एंड बिकमिंग लिस्टलेस। वह उल्टियाँ कर रहा है और उदास या फिर बेजान सा हो रहा है। ही इज़ पांटिंग ऑल डे एंड डजंट वांट टू गो फॉर अ वॉक। वह पूरे दिन हाँफता है और घूमने भी नहीं जाना चाहता। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है बरीड। बरीड का मतलब होता है चिंतित। उसके बाद है फेवरेट। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। उसके बाद है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना। और पांटिंग का मतलब होता है हाँफना। हमसे पूछा गया था, वाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। आंसर, मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज। ही इज़ वॉमिटिंग एंड बिकमिंग लिस्टलेस। ही इज़ पांटिंग ऑल डे एंड डजंट वांट टू गो फॉर अ वॉक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम इज सी बाइज इन दिस। वह उसकी मदद के लिए क्या करती हैं, क्या है उसकी समझदारी है? तो आंसर है हमारा, सी कॉल्स द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी। वह ट्रिकी की मदद के लिए डॉक्टर को बुलाती हैं। यस, हर डिसीजन इज बाइज as the doctor suggests to hospitalize Tricky for 15 days and the doctor is successful in curing Tricky by keeping him on strict diet। जी हाँ, उसका यह निर्णय समझदारी भरा है क्योंकि डॉक्टर ट्रिकी को 15 दिन अस्पताल में भर्ती करने को कहता है और डॉक्टर उसे सही खाने की खुराक देकर उसका इलाज करने में कामयाब हो जाता है। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है बाइस। बाइस का मतलब होता है बुद्धिमान। उसके बाद है हॉस्पिटलाइज। हॉस्पिटलाइज का मतलब होता है अस्पताल में भर्ती करना। उसके बाद है आपका स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर। और डिसीजन का मतलब होता है आपका फैसले। तो हमसे पूछा गया था, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम इज सी बाइस इन दिस। तो आंसर है, सी कॉल्स द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी। यस, हर डिसीजन इज बाइस एज द डॉक्टर सजेस्ट टू हॉस्पिटलाइज Tricky for 15 days and the doctor is successful in curing Tricky by keeping him on strict diet। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। वह कुत्ते को कैसे ठीक करता है? आंसर है हमारा, डॉक्टर हैरियट रियलाइजेज दैट हिज ओनली प्रॉब्लम इज ही इज ओवर पैम्पर्ड एंड ओवरफेड। डॉक्टर हैरियट को महसूस होता है कि उसकी समस्या सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार और ज़रूरत से ज़्यादा खाना है। ही कीप्स द डॉग अंडर हिज ऑब्जर्वेशन। वह कुत्ते को अपनी निगरानी में रखता है। ही डजेंट गिव हिम एनी मेडिसिन्स। वह उसे कोई दवाई तक नहीं देता। फॉर 2 days ही डजेंट इवन गिव हिम फूड। 2 दिन तक वह उसे खाना भी नहीं देता है। ही कीप्स हिम ओनली ऑन प्लेंटी ऑफ वाटर। वह उसे सिर्फ काफ़ी सारा पानी पीने को देता है। व्हेन डॉक्टर नोटिसेस हिम गोइंग टूवर्ड्स द बोल्स फॉर फूड देन ओनली ही मेक्स हिम रन टू गिव फूड। जब डॉक्टर देखता है कि वह भोजन के लिए कटोरे की तरफ जा रहा है तभी वह उसे खाने के लिए भगाता है। ट्रिकी स्टार्ट्स मिक्सिंग विथ अदर डॉग्स एंड बिकम्स एक्टिव। ट्रिकी दूसरे कुत्तों से मेल करने लगता है और सक्रिय हो जाता है। आफ्टर अ फोर्टनाइट द डॉग इज कम्प्लीटली क्यूट।
15 दिनों के बाद कुत्ता पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड है एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है आपका पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब होता है लाड़ प्यार। उसके बाद है ओवरफेड। ओवरफेड का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा खिलाना। उसके बाद है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना। उसके बाद है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है पगबाड़ा। उसके बाद है क्यूट। क्यूट का मतलब होता है ठीक हो जाना। तो हमसे पूछा गया था हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। आंसर है डॉक्टर हैरियट रियलाइजेज दैट हिज ओनली प्रॉब्लम इज ही इज ओवर पैम्पर्ड एंड ओवरफेड. He keeps the dog under his observation. He doesn't give him any medicines for 2 days. He doesn't even give him food. He keeps him only plenty of water. When doctor notices him going towards the bowls for foods, then only he makes him run to give food. Tricky starts mixing with other dogs and becomes active. After a fortnight, the dog is completely cured. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई डज मिसेज पंपरे थिंक द डॉग्स रिकवरी ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेज पंपरे को क्यों लगता है कि कुत्ते का ठीक होना अस्पताल की विजय है। आंसर है हमारा ट्रिकी वाज सिक, लॉस्ट हिज एपेटाइट एंड ऑलवेज पांटिंग ऑन द कारपेट। ट्रिकी बीमार था, उसको भूख नहीं लगती थी और वह कालीन पर बैठा हुआ हमेशा हाँफता रहता था। After consulting the doctor and hospitalizing him for a fortnight, Tricky transforms completely. डॉक्टर से सलाह लेने और उसे 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराने पर ट्रिकी में एकदम बदलाव आया। When Mrs. Pumphrey goes to collect him, is leaped into her lap and licked her face. जब मिसेस पंपरे उसे लेने जाती हैं वह कूदकर उनकी गोद में आ जाता है और उनका मुंह चाटने लगता है। सी वॉज टू हैप्पी टू सी ट्रिकी दैट टीयर्स स्टार्ट रोलिंग आउट ऑफ हर आइज। वह ट्रिकी को देखकर इतनी खुश होती हैं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए एक एक करके मतलब हम जान लेते हैं। सबसे पहला है एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। उसके बाद है लीप्ड। लीप्ड का मतलब होता है उछलना। उसके बाद है टीयर। टीयर का मतलब होता है आंसू। हमसे पूछा गया था वाई डज मिसेस पंपरे थिंक द डॉग्स रिकवरी एट ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो आंसर ट्रिकी वाज सिक, लॉस्ट हिज एपेटाइट एंड ऑलवेज पांटिंग ऑन द कारपेट। आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर एंड हॉस्पिटलाइजिंग हिम फॉर अ फोर्टनाइट, Tricky transforms completely. When Mrs. Pumphrey goes to collect him, is leaped into her lap and licked her face. She was too happy to see Tricky that tears starts rolling out of her eyes. Next हमारा क्वेश्चन है What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? आपके विचार से लेखक एक पशु शल्य चिकित्सक किस तरह का इंसान है? क्या आप उसे चतुर होने के साथ साथ व्यावहारिक समझ रखने वाला भी कहेंगे? तो आंसर है हमारा आई थिंक द नरेटर ए वेटेरिनरी सर्जियन इज अ सेंसिबल, प्रैक्टिकल एंड अ टैक्टफुल पर्सन। मुझे लगता है कि लेखक जो कि एक पशु शल्य चिकित्सक है वह एक समझदार, व्यावहारिक व चतुर इंसान है। ही इज सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड that the dog doesn't suffer from any kind of illness. उसकी समझदारी ही है कि उसे लगा कि कुत्ते को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। द मेन कॉज ऑफ हिज इलनेस इज ओवर फीडिंग। उसके बीमार होने का कारण सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा खाना ही है। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है वेटेरिनरी। वेटेरिनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा। उसके बाद है सर्जियन। सर्जियन का मतलब होता है शल्य चिकित्सक। उसके बाद है नरेटर। नरेटर का मतलब होता है लेखक या फिर कथावाचक। उसके बाद है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यावहारिक। उसके बाद है इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। और ओवर फीडिंग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना। हमसे पूछा गया था व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ए वेटेरिनरी सर्जियन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? तो आंसर आई थिंक द नरेटर ए वेटेरिनरी सर्जियन इज अ सेंसिबल, प्रैक्टिकल एंड अ टैक्टफुल पर्सन. ही इज सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड दैट द डॉग डजंट सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलनेस. द मेन कॉज ऑफ हिज इलनेस इज ओवर फीडिंग. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आपको क्यों लगता है कि ट्रिकी घर जाने के लिए उतावला था? आप क्या सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा? आंसर है हमारा यस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम। जी हाँ, ट्रिकी घर जाने के लिए बहुत उतावला या फिर यूं कहें कि खुश था। आफ्टर 15 डेज ऑफ ट्रीटमेंट द डॉग रिकवर्स एंड गेन्स इट्स बेस्ट हेल्थ। 15 दिनों के उपचार के बाद कुत्ता ठीक होने लगता है और स्वस्थ हो जाता है। ही बिकम्स एक्टिव नाउ, और अब वह काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला भी हो जाता है। आई थिंक मिसेस पिम्परे विल स्टार्ट द सेम पैम्परिंग। मुझे लगता है कि मिसेस पंपरे फिर से वही लाड़ प्यार शुरू कर देंगी। सी विल टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द डॉग। सी विल स्पॉइल द डॉग आउट ऑफ हर एक्सेसिव लव। वह उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखेंगी, वह अपने अत्यधिक प्यार से उसे बिगाड़ देंगी। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है आपका इलाज। उसके बाद है रिकवर। रिकवर का मतलब होता है वापस पाना। उसके बाद है गेन। गेन का मतलब होता है बढ़त। उसके बाद है एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक। हमसे पूछा गया था डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आंसर यस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम। आफ्टर 15 डेज ऑफ ट्रीटमेंट द डॉग रिकवर्स एंड गेन्स its best health. He becomes active. I think Mrs. Pumphrey will start the same pampering. She will take extra care of the dog. She will spoil the dog out of her excessive love. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।